टी20 विश्व कप में ग्रुप बी बेहद ही रोचक मोड़ पे आ गया है। जी हां, जिस तरीके से पहला उलटफेर हुआ, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उसके बाद से अब ये बड़ा सवाल है, क्या ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी? क्योंकि अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो श्रीलंका टॉप पर है, जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर। और आगे जो ऑस्ट्रेलिया के मैचेज होने हैं, एक टफ मैच होगा श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के पास बेहतरीन स्पिनर है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है वो श्रीलंका के स्पिनर के सामने कहीं ना कहीं घुटने भी टेक सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल यही है किस तरीके से ये टूर्नामेंट अपने अगले वाले दौर में जाएगा। अगर हम बात करें, ग्रुप ए में इंडिया टॉप पर है, ग्रुप बी में श्रीलंका टॉप पर है, ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज टॉप पर है और न्यूजीलैंड ग्रुप डी में टॉप पर है। लेकिन सबसे रोचक ग्रुप हुआ है ग्रुप बी। अगर हम ग्रुप बी की बात करें, श्रीलंका अपने 2 मैच खेला है, दोनों जीतकर 4 अंकों के साथ पहले नंबर पर। जिम्बाब्वे 2 मैच दोनों जीत चुका है और 4 अंक उसके भी हैं। ऑस्ट्रेलिया 2 में 1 जीत 1 हार, आयरलैंड 2 में 2 हार और ओमान 2 में 2 हार। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ल्ड कप से कैसे बाहर हो सकता है, कैसे उसका पत्ता कट सकता है। अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के जो अगले 2 मैचेज होने हैं वो श्रीलंका और ओमान के साथ होने हैं। ये मान के चलिए ओमान के साथ पॉसिबल है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन श्रीलंका के साथ उसका मुकाबला बहुत टफ होगा। और अगर श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हार जाती है तो ओमान के खिलाफ जीत भी जाती है, तब भी उसके सिर्फ 4 अंक होंगे और उन 4 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर हो जाएगी। क्योंकि रन रेट में जिम्बाब्वे अगर दोनों मैच अगले हारता भी है तब भी उसका रन रेट ऊपर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा खतरा है। अगर हम बात करें श्रीलंका की अगर अगले 2 मैचों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ, ये टफ मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वाला। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक बेहद ही टफ मैच हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने खेल दिखाया। हालांकि अगर हम स्पिन ऑप्शंस की बात करें तो श्रीलंका बेहतर है। जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, उसका अगला मैच आयरलैंड और श्रीलंका से होना है। अगर आयरलैंड के खिलाफ जिम्बाब्वे जीत जाता है तो लगभग उसके चांस हो जाएंगे कि वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ जिम्बाब्वे को जीतना है और जिम्बाब्वे जिस फॉर्म में खेल रही है तो आयरलैंड के खिलाफ वो जीत सकती है। श्रीलंका के साथ उसका मैच होगा, चलिए अगर वो हारता भी है तब भी जिम्बाब्वे के 6 अंक हो सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अगला जीत भी जाता है तो 4 अंक होंगे। अगर दोनों मैच जीतता है, श्रीलंका और ओमान के साथ दोनों, तब भी उसके 6 अंक होंगे। और श्रीलंका अगर हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तब उसके, अगर जिम्बाब्वे जीता है तब 6 अंक होंगे। तो मतलब ये जो पॉइंट टेबल है वो बहुत ही रोचक होता जा रहा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही रोचक वर्ल्ड कप होता जा रहा है। जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने खेल दिखाया है, बेहतरीन खेल दिखाया बॉलिंग के मामले में, बैटिंग के मामले में, और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जल्दी आउट किया। और जिस तरीके से एक तरफा जीत, मतलब बीच में थोड़ा सा जब मैक्सवेल और रेनशॉ की पार्टनरशिप चल रही थी तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद जीत जाए, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैक्सवेल आउट हुए, रेनशॉ आउट हुए, उसके बाद से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने ऐसा शिकंजा कसा कि मैच को एक तरफा बना दिया और ये बड़ी जीत हासिल की है, बड़ा उलटफेर किया है। और इसी उलटफेर का ये नतीजा है कि अब ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2024 के वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान से तब उसे हार का सामना करना पड़ा था, तब भी एक बड़ा उलटफेर हुआ था और अफगानियों ने कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया था। तो ऐसे में ग्रुप बी बेहद ही रोचक होता जा रहा है। ग्रुप सी भी बेहद रोचक है। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड 4थे नंबर पर चल रही है। इंग्लैंड से आगे स्कॉटलैंड और इटली की टीमें हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी मतलब कहीं ना कहीं उलटफेर का शिकार हो रही है, वेस्ट इंडीज से हार चुकी है। और ऐसे में वहाँ भी एक रोचक आने वाले समय में कंपटीशन देखने को मिल सकता है अगले राउंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के खिलाफ भी इंग्लैंड को बहुत कम अंतर से जीत मिली थी और अब जिस तरीके से इंग्लैंड का परफॉर्मेंस है, तो आने वाले टाइम पर अगर स्पिनिंग ट्रैक मिल गए तो वहाँ पर भी इंग्लैंड फंसती हुई नजर आएगी। हालांकि इंग्लैंड के अगले जो 2 मुकाबले हैं वो स्कॉटलैंड और इटली से होने हैं, तो ऐसे में वहाँ पर पॉसिबल है कि इंग्लैंड जीत जाए। लेकिन अगर हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों टॉप पर हैं और दोनों क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रुप ए से अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान क्वालिफाई करते हुए अगले राउंड के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएसए और नीदरलैंड अपने सिर्फ 1-1 मैच जीते हैं, 2-2 मैच हार चुके हैं। नामीबिया भी 2 मैच हार चुका है। लेकिन सबसे जो रोचक ग्रुप है वो है ग्रुप बी। और ग्रुप बी में अब जिम्बाब्वे पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उसके बाद से अब अगले राउंड पर लोगों की नज़रें जिम्बाब्वे पर टिकी हुई हैं और देखना ये होगा कि आने वाला जो मुकाबले हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे के जो मुकाबले हैं वहाँ पर एक आयरलैंड से, और आयरलैंड से बेहतर टीम करंट टाइम पे जिम्बाब्वे की लग रही है। श्रीलंका वहाँ थोड़ा एडवांटेज उसे मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो श्रीलंका से मुकाबला टफ हो सकता है और स्पिनिंग ट्रैक पर श्रीलंकाई टीम कहीं न कहीं वहाँ पर
और सबसे बड़ी बात है कि पल्ले कले में खेला जाएगा, श्रीलंका में ये मैच खेला जाएगा और यहाँ पर स्पिन होते हैं और स्पिन के सामने हमने देखा है किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम है वो फंसती हुई नजर आती है। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से जिम्बाब्वे ने खेल दिखाया है, क्या वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी?